हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। उसमें हमने पढ़ा था रिवेन्यू का मीनिंग क्या होता है, टीआर, एमआर एंड एआर क्या होता है। ठीक है, एक हमने ये पढ़ा था, साथ में क्या रिलेशनशिप है टीआर, एमआर एंड एआर के बीच में। हमने वो चीज़ एक्सप्लेन की थी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। आई होप आपको वो वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको नहीं आई है, आपकी कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप क्या है एआर, एमआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा, ऑफ एआर, एमआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा ये। हमने कल डिस्कस किया था एआर और एमआर का डायग्राम कैसे बनता है। ये हमारा एमआर, क्योंकि एमआर क्या होता है नेगेटिव भी होता है, हमने कल डिस्कस किया था। और ये है हमारा क्या एआर। ठीक है, एआर हमेशा पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इधर क्या है, आउटपुट कह दो चाहे आप क्वांटिटी कह दो। इधर क्या है, एमआर और एआर है। ठीक है, अब हम किसके बेस पे, हम एमआर के बेस पे बताएंगे कि हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। ठीक है, एमआर के बेस पे बताएंगे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, कैसी है। एंड जो एआर है इसे हम क्या कहते हैं, डिमांड कर्व भी कहते हैं। एआर इज ऑल्सो कॉल्ड द डिमांड कर्व। एआर को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं और एमआर के बेस पे हम बताएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। और एआर को हम प्राइस भी कहते हैं, कल मैंने बताया भी था आपको, एआर को प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपकी एमआर क्या है पॉजिटिव है, अगर आपकी थोड़ा लिख देती हूँ मैं, अगर आपकी जो एमआर है वो क्या है पॉजिटिव है, तो क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अगर आपकी एमआर पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, हमारे यहाँ तक क्या हो रही है पॉजिटिव ही है, बाद में डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई थी, तो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या है ईडी ग्रेटर देन 1 है। और अगर आपका जो एमआर है वो क्या है 0 है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 पे टच हो रहा है, मीन्स मैक्सिमम आ रहा है। आपका एमआर क्या है 0 है, तो ईडी इक्वल्स टू क्या है ग्रेट इक्वल्स टू 1 है, तो इस पॉइंट पे क्या है ईडी इक्वल्स टू 1 है। अगर आपका एमआर नेगेटिव जा रहा है, यहाँ पे आपका एमआर नेगेटिव जा रहा है, तो वहाँ पे जो ईडी है वो क्या है लेस देन 1 है। यहाँ पे जो ईडी होगी वो क्या होगी लेस देन 1 होगी। ठीक है, दोबारा रिपीट करते हैं, हमने कल पढ़ा था टीआर, एमआर एंड एआर का रिलेशनशिप। आज हम पढ़ेंगे एमआर, एआर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रिलेशनशिप। हमने कल डिस्कस किया था एमआर और एआर का डिमांड कर्व कैसा बनता है। ये रहा, ये होता है एमआर का, क्योंकि एमआर नेगेटिव होती है और एआर हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए ये है एआर का कर्व। एमआर के बेस पे हम बताएंगे हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, परफेक्टली है। ठीक है, और जो एआर है वो क्या हमारा डिमांड कर्व है। एआर को हम प्राइस भी कहते हैं, एआर को हम डिमांड कर्व भी कहते हैं। अब देखो हमारा एमआर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो एमआर पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है ग्रेटर देन 1 है। अगर आपकी एमआर 0 है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 है। अगर आपकी एमआर नेगेटिव है, मतलब आपकी एमआर डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में जा रही है, तो आपकी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 है।
ठीक है। सो आपको इतना ध्यान रखना है, MR पॉजिटिव, 0 नेगेटिव में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है। ये क्वेश्चन आपके नेट के पेपर में आ सकते हैं कि अगर MR 0 है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप नोट कर लो। फिर हम डिस्कस करेंगे कि रिवेन्यू कर्व डिफरेंट मार्केट में कैसा होता है। अब हम डिस्कस करते हैं रिवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक वो मार्केट होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, पर जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस होता है, मीन्स सेम प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। इसमें जो एक फर्म होती है वो एक प्राइस टेकर होते हैं, ना कि प्राइस मेकर। मीन्स जो अदर इंडस्ट्री ने जो भी प्राइस डिसाइड कर दिया वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगी, गुड्स को सेल करेगी, अपने अकॉर्डिंग प्राइस चेंज नहीं कर सकती। अगर बाई चांस वो प्राइस चेंज करना चाहे, प्राइस ज़्यादा करना चाहे अपने प्रोडक्ट का, तो जो कस्टमर जो पहले उसके पास आ रहे थे वो कस्टमर भी उसके पास नहीं आएंगे। तो प्राइस टेकर है एक फर्म, जो प्राइस दूसरे ने डिसाइड कर दिया उस प्राइस में वो चाहे कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। बस अभी आप इतना ही मीनिंग समझ लो कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट होमोजेनियस होता है एंड जो एक फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है, उसमें वो चाहे कितनी भी क्वांटिटी सेल कर सकती है। एक फर्म प्राइस मेकर इसके अंदर नहीं होती। बस आप इतना याद करो। इसका आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, उसमें हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हमने लिया एक टेबल ली है, क्वांटिटी 1 2 3 4, TR क्या है 5 10 15 20। इसके बेस में MR निकाल लेते हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था, जो MR का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, चेंज इन TR और चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। और जो AR का फॉर्मूला है वो क्या है, TR डिवाइड बाई Q, मीन्स पर यूनिट कितना निकला। तो 5 डिवाइड बाई 1 5, 10 डिवाइड बाई 2 5, और 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5। ये कैसा निकल जाएगा, MR निकल जाएगा। मैंने इसके फॉर्मूले लिख दिए हैं, आप इसकी हेल्प से इजीली आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें जो प्राइस होता MR और AR होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसका डायग्राम देखो ऐसे बनेगा, ठीक है। 1 पे भी 5 है, 2 पे भी 5 है, 3 पे भी 5 है, 4 पे भी 5 है। मीन्स इसका जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, ऐसा। रिवेन्यू कर्व कह दो, आप डिमांड कर्व कह दो। इसमें जो AR और MR है वो क्या है, 5 5 है, इक्वल है। तो आप बताएगा AR इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, MR है, ठीक है। ये क्या हमारा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर है कि जहाँ पे जो कहते लाइन आपस में कहते पैरेलल होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। इसमें जो कैसे होती है डिमांड, हमने पढ़े थे ना, हमने डिग्रीज पढ़ी थी डिमांड की, तो उसमें था परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे जो ED होती है क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, कि प्राइस क्या कहते हैं, प्राइस सेम रहते हैं और डिमांड चाहे आप उसमें कितने भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्राइस क्या रहेंगे इसमें, सेम रहेंगे। तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है डिमांड कर्व इसका। और तो कुछ इसमें है नहीं, आप नोट कर लो, फिर हम दूसरा मार्केट पढ़ेंगे, नोट कर लो आप। अब हम नेक्स्ट मार्केट डिस्कस करते हैं, मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं बट सैलर क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। आपस में कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मीन्स आप एक की जगह आप दूसरे गुड्स यूज़ नहीं कर सकते उसके बदले में। अगर आपको चाहिए तो आपको वही गुड्स यूज़ करनी पड़ेगी। और जो एक फर्म होती है वो क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। मीन्स वो जो चाहे वो प्राइस डिटरमाइन कर सकती है। वो कस्टमर के बेस ऊपर बात है कि अगर वो हाई क्लास का है तो वो उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है, अगर वो मिडिल क्लास या लो क्लास का है तो वो उस गुड्स को परचेज नहीं कर सकता। इसलिए अगर एक फर्म अपने गुड्स को ज़्यादा सेल करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करना पड़ेगा।
तो प्राइस कम करेगा मतलब AR कम होएगा, AR कम होगा तो MR भी क्या होगा उसके अकॉर्डिंग गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो उसका स्लोप क्या होता है MR AR का, MR और AR का जो स्लोप होता है वो क्या होता है डाउनवर्ड होता है। ठीक है, हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले देखो जो क्वांटिटी है 1 2 3 4 है, टोटल रिवेन्यू 10 18 24 28 है। MR और AR आप इस मेथड के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। वन पे MR कितना है 10 है, 2 पे 8 है, 3 पे 6 है एंड 4 पे 4 है। ठीक है, MR AR क्या है 1 पे 10 है, 2 पे 9 है, 3 पे 8 है एंड 4 पे 7 है। ठीक है, ये क्या हमारा AR है। तो ये क्या हो गया हमारा स्लोप क्या हो रहा है MR और AR का स्लोप क्या हो रहा है डाउनवर्ड हो रहा है, और क्या है ये लेस इलास्टिक है। एक चीज और, वो अपना प्राइस इतना डाउन भी नहीं करेगा कि उसको लॉस हो जाए, वो अपना प्राइस बस इतना डाउन करेगा कि हर बंदा उसको परचेज कर सके, उसको तो प्रॉफिट तो अर्न करना ही है, तो इतना प्राइस भी डाउन नहीं करेगा कि उसको लॉस ही होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो कैसा लेस इलास्टिक है, जो डिमांड है वो कैसी है इसकी लेस इलास्टिक है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्राइस में जितना चेंज होता है डिमांड में उससे कई गुना चेंज होता है। ठीक है, अगर प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड उससे कई गुना बढ़ रही है, तो वो क्या है लेस इलास्टिक है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, अपोजिट बोल दिया मैंने, सॉरी। लेस इलास्टिक वो है कि प्राइस में अगर थोड़ा सा भी आपका वो कर दो कम, पर डिमांड उसकी कंपैरिजन थोड़ी कम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, वो क्या है हमारा लेस इलास्टिक है। नोट कर लो आप मोनोपोली का, फिर दो मार्केट और रहे हैं मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मार्केट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं सेलर्स होते हैं, बट डिफरेंस इसमें ये है जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हेट्रोजीनियस होता है, मीन्स प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है, इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। अगर आपको एक गुड्स का प्राइस या लगे हाइयर लगे कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है आप वो उसको परचेज कर सकते हो। हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़े अभी तक, मीनिंग क्या होता है जब एक गुड के बदले में जब दूसरे गुड यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं, जैसे कि टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, पेप्सी एंड कोका कोला, तो ये सारे क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या करने लगोगे, आप कोका कोला पे शिफ्ट हो जाओगे, तो वो क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यही है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, बट जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है पर डिफ्रेंशिएशन होता है, मीन्स इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इसलिए जो MR और AR है वो क्या दोनों स्लोप क्या होता है डाउनवर्ड होता है और मोर इलास्टिक होता है। ठीक है, ये क्या है मोर इलास्टिक, ज़्यादा क्या ये फैला हुआ है फ्लैटर है, मोर इलास्टिक में फ्लैटर होता है और लेस इलास्टिक में स्टिपर होता है, मीन्स खड़ा खड़ा होता है। तो मोनोप्लास्टिक में क्या है फैला फैला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर है कि आप प्राइस में जितना चेंज आता है, तो प्राइस आप थोड़ा सा भी कम करते हो तो डिमांड उससे कई गुना आपकी इंक्रीज होती है, तो वो
हमने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि अगर आप प्राइस थोड़ा सा भी आप डिक्रीज करते हो तो डिमांड उससे कई गुना क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसलिए जो डिमांड कर्व होता है क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कौन सा मार्केट है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होते हैं, फ्यू इंडिपेंडेंट सेलर्स होते हैं एंड लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, बायर्स होते हैं। मीन्स जो थोड़े थोड़े जो सेलर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और प्राइस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उस प्राइस से अकॉर्डिंग क्या करता है, एक सेलर है क्या करता है, सेल करता है अपने गुड्स को, ठीक है। तो इसमें जो डिमांड कर्व होता है, दो तरह का डिमांड कर्व बनता है, एक होता है मोर इलास्टिक, एक होता है लेस इलास्टिक। मोर इलास्टिक क्योंकि ज़्यादा क्या है, ये फ्लैटर है तो ये क्या है, मोर इलास्टिक है, और ये क्या है, स्टिपर है तो ये क्या है, लेस इलास्टिक है, ठीक है। और जो दोनों डिमांड कर्व को जॉइंट करता है वो क्या कहलाता है, के, जिसे हम डिनोट करते हैं के से, उसे कहते हैं किंक डिमांड कर्व कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, रिवेन्यू कर्व है अंडर द ओलिगोपोली। बस आप ये ध्यान रखो कि मीनिंग ओलिगोपोली होता क्या है और साथ में डिमांड कर्व, रिवेन्यू कर्व कैसा है, इसमें से आपको ये याद रखना है। जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे डिफरेंट मार्केट को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।